अरे इसकी माँ ने इसको क्या खा के पैदा किया? लीटर वाला आटा खा के पैदा करा है इसे, जब तो सब कुछ भूल जाता है। अरे सुन ले भैया, तू पप्पू है और पप्पू रहेगा। अगर ये तो भैया पप्पू है, पप्पू रहेगा। मेरी मम्मी लेने के लिए जाते किलो के हिसाब से आटा, ये बंदा दे रहा लीटर के हिसाब से। ये प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन इस जन्म में तो मुश्किल है। भगवान से कह के इसको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। और मुझे तो ये समझ नहीं आता कि इसकी जो बातें जो रहती हैं, इसके जो डायलॉग जो रहते हैं, पता नहीं कौन इसको लिख के कौन देता है, कौन लिख के दे रहा है इसको। राहुल गांधी कांग्रेस में बदलाव कर रहे हैं, भारत को जोड़ने का आंदोलन चल रहा है। राहुल गांधी तो ऐसा कर रहा है, एक तरफ से तो डाल रहा आलू और एक तरफ से निकाल रहा सोना। ऐसा कर रहा है, यही बातें करने के लिए। तो लीटर में दे रहा आटा, लीटर में तो आटा दे रहा है। आटा सोने में दे रहा है। मैं राहुल गांधी को ये बताना चाहता हूँ कि वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, उससे पहले अपना वो कुनवा जोड़ो यात्रा निकालें। इससे उनके फायदे के लिए है। अभी कांग्रेस का बिल्कुल काम खत्म है, तो वो बिल्कुल काम खत्म। 2024 में राहुल गांधी नहीं बनेंगे? बिल्कुल कहीं से कहीं तक नहीं। लेकिन काम किया जा रहा है, मजबूत किया जा रहा है। बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं है। मैं क्या रहा हूँ, ये कह रहा मैंने आपकी दवा दारू का इंतजाम कर दिया है। अब कर तो दिया, एक बोतल पे एक कर दी, एक पियो, एक घर ले जाओ, लड़ाई करो, मियाँ बीवी सारे लड़ो। बस ऐसे कर रहा है। सो कर रहे हैं भाई साहब, सो नहीं रहे, घरों में लड़ाइयाँ हो रही है, खाना फेंका जा रहा है, ये हो रहा है, वो कोई नहीं सो रहा है। यार एक चीज बताओ, राहुल गांधी आएंगे, राहुल गांधी आएंगे, सबका ख्याल। को तुम कह रही हो राहुल गांधी आएंगे? राहुल गांधी कांग्रेस के। अरे हम तो नहीं कह रहे बिल्कुल भी, हम तो ये कह रहे हैं मोदी जी पहले भी आए और अब भी आएंगे। कोई रोक सकता है उन्हें? दारू पी के बंदा ज्यादा पी लेता है और दारू पी के सो जाता है, परेशान कौन होता है? अरे घर भगवा छाएगा, राम राज फिर आएगा। लेकिन अभी कांग्रेस अपने आप को मजबूत करने में पूरी जुटी हुई है, तो इसका कोई असर देखने को मिलेगा? मजबूत कर ले, अल्ट्राटेक सीमेंट थोड़ी है, हमारे मोदी जी से ज्यादा सॉलिड थोड़ी है। 2014 के बाद अभी तक कोई घोटाला देश में आया? कांग्रेस के आए दिन घोटाले निकल रहे थे, केवला घोटाला, शक्कर घोटाला, हर चीज का। आप ये बताइए 2014 से जब से मोदी जी यहाँ हैं, देश में एक पहला घोटाला मुझे बता दीजिए, कोई है का? कह रहे हैं कि सत्ता जाने दीजिए तब। और 24 का चुनाव की बात कर रही हो आप? 24 का चुनाव तो हो चुका है और 29 की तैयारी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक बूथ पे कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है। चुनाव कह रहे हो चुका है, प्रधानमंत्री तय नरेंद्र मोदी। नीतीश कुमार भी कह रहे हैं कि मैं बनूं। कहीं से कहीं तक कुछ नहीं है, 29 की तैयारी चल रही है। हाँ, जो मुद्दे हैं महंगाई, बेरोजगारी, तमाम जो रुपए की कीमत लगातार गिरती जा रही है। मोदी जी एक एक गांव के कार्यकर्ता तक सोच रहे हैं। मोदी जी आज इंडिया गेट बंद हो गए। जो पता है रोडों पे क्राइम हुआ करते थे, वो क्राइम बंद हो गए। बताओ कहाँ गुंडा राज खत्म हो गया। गुंडा ना पता क्या कर रहे हैं, भेलपूरी बेच रहे हैं गुंडे। हिंदू मुस्लिम हो रहा है सिर्फ देश। नहीं, सब भाईचारे, सब भाईचारे के साथ रह रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास। नहीं कह रहे हिंदू मुस्लिम हो रहा है, हमारा सारा भाईचारा साथ है भाई। हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात ही नहीं है। हर घर भगवा छाएगा, राम राज फिर आएगा। और हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं। राहुल गांधी को मौका क्यों नहीं देना चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लायक ही नहीं है वो? देखो, अब वो कहीं तो बोलते हैं, मेरी बात सुनो, कहीं तो वो बोलते हैं आलू का फैक्ट्री लगाएंगे। मैडम सुनिए, ठीक है, जिन लोगों ने देश को धोखा दिया है वो लोग आज मौका मांग रहे हैं। हाँ, 70 सालों से देश को लूट रहे हैं। उसकी दादी प्रधानमंत्री बनी, उसकी माँ भी बनी थी, बाप भी बना। हाँ, पूरा खानदान। एक मिनट सुनिए, जो आदमी इतना संघर्ष करके, इतनी मेहनत करके चाय बेच के प्रधानमंत्री बना है, हाँ, उसकी इज्जत करनी चाहिए। ये लोग तो 70 सालों से देश को लूटते। 70 साल में जो भी काम हुआ उसको बर्बाद कर दिया है, जो चाय वाले कर दिया। जो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ कि किस तरीके से किस तरह से बर्बाद कर दिया। एक बात आप मुझे बताइए। जो 70 साल में घोटाले हुए ना, मोदी ने वो सब बर्बाद कर दिया, इसलिए अरे मोदी ने देश आबाद कर दिया। हाँ, वही तो 70 साल का बर्बादी कर दिया मोदी ने। गांधी को मौका देंगे 2024 में? वो पूरी जिंदगी लड़ ले तब भी उसे मौका नहीं देने वाले। आएगा तो मोदी ही
है मोदी है। युवा तो खुश नहीं है, बेरोजगारी बढ़ती है। कौन कह रहा है? कौन रोजगार नहीं चाहिए आपको? रोजगार में मिल रहा है? कौन कह रहा है? मोदी दे रहे हैं सरकारी जॉब नहीं मोदी दे रहे हैं कर रोजगार। रहा है। मोदी नहीं दे रहा, ना तो कोई और सरकार देती थी। हमें जो रोजगार मिल रहा है वो अपने क्वालिफिकेशन और अपने दम पे मिल रही है। ठीक है, अगर मेरा कोई भी काम करने का मन नहीं है तो मैं जो जितनी मर्जी डिग्री लेके घूम लूँ तब भी मेरे को जॉब नहीं मिलेगी। लेकिन अगर मैं 12th के बाद भी जॉब के लिए कहीं पे ढूंढूंगा, 10 कंपनी में जाऊंगा, कहीं ना कहीं जॉब मुझे मिल ही जाएगी। गांधी जैसे युवा को क्यों नहीं चाहते हैं प्रधानमंत्री? क्योंकि अगर उसे फिर से कर दिया फिर से वही चीजें हो जाएगी। क्या चीज़? घोटाला फिर से शुरू हो जाएगा। हर जगह सिर्फ धांधली चलती थी, यहाँ रिश्वत दो वहाँ रिश्वत दो। पुलिस की भर्ती के लिए 10 लाख रुपए दो, ये दो, तुम्हारी पेपर के हो गई पोस्टिंग लो। जो हम जैसे जर्नल है ना वो ऐसे ही बैठे रहते थे। हमारी उसमें जब था ना ये क्या नाम है, अगर राहुल गांधी इस देश का प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री बन गया तो मेरे भाइयों ये इसमें हमें पेट्रोल मिलेगा इसमें किलो के हिसाब से और इसमें आटा मिलेगा लीटर के हिसाब से। ये बात याद रखना पत्रकार महोदय। 70 साल हो गए, 70 साल से देश का बेड़ा गर्क कर दिया। इसका जो वो जीजा है कौन, रॉबर्ट वाड्रा भूखे नंगे घर का है। हाँ, इसकी बहन से शादी करके वो रातों रात हजारों करोड़ों का मालिक बन गया। कैसे बन गया भाई, कैसे बना है? हाँ, कहाँ से आ गया? इतना पैसा आया कहाँ से? मैं इससे पूछना चाहता हूँ पप्पू महाशय से। हाँ मैडम, पहले तो आप मुझे एक बात बताइए कि ये इसका नाम पप्पू रखा किसने है? अरे खुद ने रखवाया भैया, रखेगा कौन? इसने नहीं, सुनिए और सुनो जिसने भी इसका लीटर में आटा वाला उनका काफी अभी वायरल हो रहा है। ये तो वायरल होना भी चाहिए। आप एक तरफ से आलू निकालेगा, एक तरफ से सोना, ऐसे कैसे निकाल लेगा सोना? टाइल लगवाएगा खेतों में, टाइल लगवाएगा, उसमें खेती होगी। हाँ, क्यों लेता है? ये तो भैया पप्पू है, पप्पू रहेगा। सुन ले भैया, तू पप्पू है और पप्पू रहेगा। अगर बाबा से टकराएगा प्रधानमंत्री तो बनेगा उनका बिल्डोजर अब की बार तेरे घर पे ही चल जाएगा। पप्पू ये प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन इस जन्म में तो मुश्किल है। भगवान से कह के इसको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। और मुझे तो ये समझ नहीं आता कि इसकी जो बातें जो रहती हैं, इसके जो डायलॉग जो रहते हैं, पता नहीं कौन इसको लिख के कौन देता है, कौन लिख के दे रहा है इसको। उसका नाम पता करूंगा मैं कांग्रेस पार्टी में जाके। हालांकि मैं जाता नहीं हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी में ना ही मैंने कभी कांग्रेस को वोट दिया है, पर लेकिन मैं इस चीज का जरूर पता लगा के रहूंगा कि भैया इन लोगों को कौन लिख के देता है ये भाषण बोलने के लिए। दिक्कत क्या है भाषण में सारी दिक्कत है। मैंने सुना था कि भैया ये से पेट्रोल मिलता है लीटर के हिसाब से, ये बंदा दे रहा किलो के हिसाब से। मैंने सुना है आटा मिला है। हालांकि मैं अपने घर का सामान नहीं लेने जाता, मेरी मम्मी जाती है लेने के लिए। मेरी मम्मी लेने के लिए जाती है किलो के हिसाब से आटा, ये बंदा दे रहा लीटर के हिसाब से। हाँ, एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, इसकी माँ ने इसको क्या खा के पैदा किया है? हाँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से सोनिया गांधी जी से पूछना चाहता हूं कि सोनिया गांधी जी सच सच बताना, आपको कसम है अपने दोनों बच्चों की कि इस राहुल गांधी को क्या खा के पैदा कर दिया आपने? ये बंदा भैया बड़े बड़े नेता बने, बहुत नेता बने हैं। लीटर वाला आटा खा के पैदा करा है इसे, जब तो सब कुछ भूल जाता है। अरे सुनिए तो सही, ये सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये बंदा पता नहीं क्या मतलब किस। आप एक बात मुझे कि महंगाई कम हो, कांग्रेस आए। महंगाई थी कहाँ है महंगाई? एक बात बताइए, अभी इसमें जितने सुनिए हमारे जितने क्यों बात नहीं हो रही है? आटा चक्की आलू में से समोसा, अरे तो भैया ऐसी बातें सुनिए, आटा चक्की चावल तो वो खुद दे रहा है लीटर के हिसाब से। मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। राहुल गांधी आटा मुद्दा भैया आप आगे आ जाइए, आप आगे आ जाइए। एक चीज बताओ, जब से मोदी सरकार आई है, ठीक है, जब से मोदी सरकार आई है और जब से पुलवामा हमला का बदला लिया गया है, तब से कितने बम फट गए? कितने बम फटे पहले ही बताओ। देखिए कितने बम फट गए ये बताओ। तो हमने अपने देश को बचाना है और लोगों की जान को बचाना है और उसके बाद अपने फौजियों को बचाना है। किसी और को लाके
सरेआम गोली नहीं मरवाना है। कह रहे हैं सुरक्षा का मुद्दा सबसे बड़ा है, अभी हम सुरक्षित 80%, 85% लोग यहाँ पे गरीबी रेखा के जो नीचे जी रहे हैं, उनके लिए आटा खरीदना ही वही सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए, मुझे लगता है। और आतंकवादी हमलों पे क्या बोलेंगे? बम ब्लास्ट कह रहे हैं कि नहीं हो रहे अब देश में? हमेशा वो नहीं हो रहा, बहुत अच्छी बात है, अच्छी कामयाबी उनकी सुनिए, सरकार की मैं मानता हूँ। लॉकडाउन लेकिन के इसका समय में ना, लेकिन इसका लॉकडाउन के मतलब ये नहीं कि ये चीजें जो बुनियादी चीजें वो खत्म। बनाएंगे आप प्रधानमंत्री बनाएंगे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री? मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का सपोर्ट नहीं करता हूँ, बट आई थिंक कि केजरीवाल का काम बहुत अच्छा चल रहा भाई है साहब और सुनिए, उन्होंने अच्छा हाँ केजरीवाल मैं का अच्छा चल रहा मैं है। इसलिए कहूँगा एक दारू फ्री मिनट मिल रही है, जो इसमें शराब मिल रही है वो बहुत अच्छी मिल मैं रही बस है। एक- भाई साहब के कहने का मतलब एक मिनट, 1900 भाई अब मैं साहब भी के 1900 कहने आप लोगों का को ये है। एक मिनट इधर इन लोगों को हंसी। भाजपा सरकार को 1948 से सरकार में आने में 2014 लग गया, बीच में एक बार आई गई, ठीक है। अगर इनको कितना ही साल हुआ, 2014 से ही तो आए केजरीवाल, तो ये भी अपना बुनियाद बना रहे, धीरे धीरे आगे चल के बहुत अच्छा काम करें और इनको हम देखना चाहते हैं कि आगे ये अच्छा बढ़े। काम कर रहा है मेरे भाई। भाई साहब सच बताना कि दारू आप- की बात करके आप- सर ये एक बात बताइए, जो घोटाले के आरोप लग रहे हैं, भाई मैं तो नहीं दारू पीता की बात हूँ, नहीं करूंगा, मैं हम तो भी नहीं पीता हूँ, पीते। उसके अलावा क्या आगे बात आ कर जाइए, रहे हैं? आगे आ जाइए। सुनिए पत्रकार महोदय, सुनिए मेरे भाई की बात। भाई साहब हम तो सच- इतना जानते हैं, जो हमारे टैक्स का पैसा फ्री में बांटेगा, चाहे वो क्या कहते हैं बसों में हो चाहे बिजली पानी में हो, इंसान अच्छा नहीं है। कुछ अच्छा काम करते, लोगों को घर बनवा के देते, कुछ ऐसा करके देते हैं।